नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग जिले की धान खरीदी व्यवस्था में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां पुलिस ने कार से 54 लीटर अवैध शराब जब्त की। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग जिले की धान खरीदी व्यवस्था में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें 68 उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में 27,900 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है, जिससे सहकारी समितियों और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित समितियों और केंद्र प्रभारियों को नोटिस जारी कर 4 दिनों के भीतर गायब धान या उसकी समकक्ष राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर समय पर जवाब या भुगतान न होने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच में सबसे ज्यादा गड़बड़ी धमदा क्षेत्र की समितियों में सामने आई है, जबकि अन्य समितियों में भी भंडारण के आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया है। अधिकारियों के अनुसार किसानों से खरीदी में अनियमितताएं नहीं मिली हैं, बल्कि उपार्जन केंद्रों से राइस मिलों तक परिवहन और भंडारण के दौरान गड़बड़ी की आशंका है। फिलहाल प्रशासन ने सभी संदिग्ध समितियों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आगे की बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों के लेखा मिलान का काम किया जा रहा है। जिन केंद्रों से 100% धान उठाव नहीं हो पाया और अब वहां पर भौतिक रूप से धान शेष नहीं है, उन केंद्रों को नोटिस जारी किया जा रहा है और उनको धान की शॉर्टेज पूरी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यदि किसी के द्वारा नहीं पूरा किया जाएगा तो उनके खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज करने की। अभी तक करीब 30 से 35 केंद्रों का लेखा मिलान लगभग पूर्ण हो चुका है। शेष केंद्रों में छोटी मोटी शॉर्टेज है, उसको पूर्ण कराया जा रहा है। 3 केंद्रों में अभी तक एफआईआर कराई गई थी। एक में उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। 1-2 केंद्र फरार हैं, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका भी लगाई गई थी, परंतु याचिका भी खारिज हुई है। सभी धान खरीदी केंद्रों को समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि शॉर्टेज को जल्द से जल्द पूरा करें। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पवई पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करही तिराहा बाईपास रोड ब्रिज के पास नाकाबंदी कर एक इंडिका कार से 54 लीटर देसी शराब बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 3.22 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने कार को जांच के दौरान रोककर तलाशी ली, जिसमें शराब मिलने पर मौके से अंशुल सोनी निवासी पवई और पीयूष सोनी निवासी सलेहा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और एसटीओपी भावना दागी के मार्गदर्शन में की गई। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में कल मुखबिर हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में ये मोहंद्रा साइड से ये सलिया तरफ कोई एक इंडिगो गाड़ी है, उसमें अवैध शराब का परिवहन इसमें हो रहा है। तो रात हमने घेराबंदी करी, उसमें चेक किया गया तो इसमें 6 पेटी अवैध शराब पाई गई। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं और एक कार और शराब जब्त किया गया है। धारा 34(2) के तहत इसमें अपराध कायम किया गया है। आरोपी कहाँ के हैं और ये वाहन का है? एक आरोपी यहीं का है, पवई का है, एक आरोपी सलिया का है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बमहोरी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उवेश रिपोर्टर को जमीयत उलेमाए हिंद का प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जहां दिल्ली से पधारे राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय उवेश रिपोर्टर को यह जिम्मेदारी मिलने पर जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों, उलेमा, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने बधाई दी और विश्वास जताया कि वे अपने अनुभव और कार्यशैली से संगठन की आवाज को प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे। नियुक्ति के बाद उवेश रिपोर्टर ने मौलाना मुफ्ती अहमद खान, मौलाना हामिद खान कासमी सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में हरिनारायण सारवान के घर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने से मकान सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लगभग 4.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के बाहर पेड़ के नीचे सो रहे थे और सुबह आग देखकर ग्रामीणों को सूचना दी गई, जिसके बाद
फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में करीब 500 ग्राम चांदी के आभूषण, 2 मंगलसूत्र, 10 क्विंटल गेहूं, नकदी 70,000 रुपए, कपड़े, बर्तन, रसोई का सामान और अन्य सामग्री नष्ट हो गई, जिससे परिवार के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया है। सूचना पर सरपंच विक्रम राठौर, पटवारी जरीना खान, सचिव अजब सिंह मेवाड़, रोजगार सहायक सतीश मालवीय सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने पंचनामा कर नुकसान का आकलन किया, जबकि ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को जल्द राहत देने की मांग की है। ग्राम रानी बड़ौद की घटना है, ये सुबह 6 बजे जी, ठीक है। पता नहीं अन्य कारण से आग लग गई। हाँ, हम क्या आया तुम्हें, ये सोयाबीन है, देखो इस प्रकार से सोयाबीन और अन्य घटना जैसी घटी है वो पूरी बहुत खतरनाक दर्दनाक है। पूरी भूषण आग लगने के बाद पूरे घर का पूरा नुकसान है। कुछ इसमें सामग्री पूरी है, 10 क्विंटल गेहूँ और प्याज वगैरह जो भी है। अभी लगभग 15 दिन पहले शादी करी तो 2 बहू और बेटी की दोनों की रकम वगैरह समथिंग आधा किलो चांदी और 2 मंगलसूत्र और 70,000 रुपये कुछ केस राशि। अच्छा, ये पूरी मतलब लगभग किचन का पूरा सामान, फर्नीचर वगैरह दहेज का लगभग पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, लगभग टोटल नुकसान अपन जोड़े तो कितना हो गया होगा? लगभग पूरा नुकसान 4.5-5 लाख के करीब है। ये भोपाल में सर्विस करते हैं, वहाँ से। अच्छा, आप बाहर रहते हैं? मैं बाहर रहता हूँ। आपको सूचना मिली तब आप वहाँ से आए? सभी सब बाहर रहते हैं, सब हम लोग सभी बाहर रहते हैं, बड़े वाले भैया और हम लोग। ये हम लोगों को खबर लगते ही मतलब आ गए हम लोग। अच्छा, इसमें आग लगी थी तो किसी व्यक्ति को चोटें वगैरह भी आई क्या? हाँ, ये देखो ना, ये क्या इसमें हाथ हो रही? उनके चोटें आई? हाँ, जल्दी धप लग गई, धप जिसका बाल जल गए, आग में आ गए वो के? ये इस प्रकार से पिघल के खत्म, पूरे पिघल के राख हो गए, पूरे बेकार हो गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। काफी भूषण आग थी वो तो। 3 फायर ब्रिगेड लगने के बाद भी आग को काबू में पाया गया। 3 बार फायर ब्रिगेड बुलाई गई? बिल्कुल, 3 बार फायर ब्रिगेड आई। उसके बाद 40-50 फीट ऊपर तक आग थी। झाड़ा तक लग गया पूरा, पूरा ऊपर तक। ठीक पता नहीं, अभी पूरा लगभग पूरा खत्म हो गया, पूरा जल चुका। अभी शाम को भोजन की आफत है। हाँ, लगभग पूरा नष्ट हो गया। अच्छा, गर्मी का दिन है तो घर की बजाय बाहर घर वाले सब बाहर सो रहे थे? बाहर सो रहे थे, लीन की छाँव में सो रहे थे बाहर। वो तो अच्छा हुआ ये लोग अंदर नहीं सोए, नहीं तो और घटना घट जाती। क्या हो? जी जी जी, किसी इंसान के साथ घटना हो जाती है। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। देखो ये रकम ऐसे रोटी इधर ले लो। क्या नाम है आपका? हरिनारायण जी सारवार। आज आपके घर में आग लगी, किस प्रकार से आग लगी और कब लगी? ये क्या मालूम हमें, कब मालूम पड़ा आपको? 6 बजे मालूम पड़ा सुबह। हाँ, तो क्या क्या इसमें नुकसान हुआ है? नुकसान तो सारे हो गया, अब क्या बताएं। अच्छा, फिर भी एक बड़ा बड़ा नुकसान? बड़ा नुकसान, पैसे भी थे नगद के, गेहूँ भी थे, सब ये जल गया। और क्या है, अनाज वगैरह भी था? हाँ, पूरे, और घर का पूरा सामान भी? हाँ। कितने गेहूँ थे? 10 क्विंटल थे। और इसमें कुछ रकम वगैरह भी थी? रकम थी ना, 2 बहू की, छोरी की। अच्छा, क्या क्या था रकम में? मंगलसूत्र भी था और रकम भी थी आधा किलो की। आधा किलो रकम का की चांदी की? हाँ, जर्मन का जल्दी। और बाकी अब आगे जाके आप रहने के लिए क्या व्यवस्था है इसके अलावा? क्या है, कुछ भी नहीं है रहने के लिए, क्या काय में रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ। ये हाथ में पकड़ो, ऐसा सामान पिघल गया सारा। जो ऐसा जल गया यो। अच्छा, शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। थाना सुजालपुर सिटी पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का खुलासा मात्र 24 घंटे में करते हुए चोरी का ट्रक और उसमें भरी 6.6 टन चने की दाल सहित कुल 11,74,630 रुपए का माल बरामद कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फरियादी निखिल पिता सुरेश सोनी निवासी डाबरीपुरा सुजालपुर सिटी की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में 8 जून की रात हनुमानगढ़ी मंदिर के पास खड़ा ट्रक चोरी हुआ था, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और एसडीओपी निमेश देशमुख के निर्देशन में की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से राजेश उर्फ राज पिता रमेश चंद्र मेवाड़ा निवासी ग्राम बोलाई थाना अकोदिया और अविनाश पिता श्रीराम मालवीय निवासी रायकनपुरा सुजालपुर सिटी को गिरफ्तार किया, जबकि जुगल पिता हीरालाल बागरी और लखन पिता तेज सिंह भिलाला की तलाश भी की जा रही है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।